एक डर्मेटोलॉजिस्ट एक्स पर करीब 10 लाख फॉलोअर्स हैं। हैंडल का नाम द स्किन डॉक्टर, असली नाम डॉक्टर नीलम सिंह, काम स्किन का लेकिन पोस्ट पॉलिटिक्स के। 13 मई 2026 की रात इनकी गिरफ्तारी हुई। वजह एक ट्वीट, पर यह ट्वीट किसी नेता पर नहीं था, किसी पार्टी पर नहीं था। यह ट्वीट था एक ऐसी मौत पर जो पिछले साल जून में इंग्लैंड के एक पोलो मैदान पर हुई थी। मरने वाले का नाम संजय कपूर, मतलब एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति, और एक ऐसी कंपनी के चेयरमैन जिसका मार्केट कैप 31,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी का नाम सोना कोमस्टार। अब इन्हीं संजय कपूर की मौत और उनकी 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर एक कानूनी लड़ाई चल रही है। एक तरफ है उनकी 80 साल की मां, दूसरी तरफ उनकी तीसरी पत्नी, और बीच में करिश्मा कपूर के 2 बच्चे। एक विल है जो संजय की मौत से ठीक 3 महीने पहले बनी थी। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और कोर्ट ने खुद कहा है कि इसके सामने महाभारत भी छोटा लगेगा। अब सवाल यह है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट इस पूरे विवाद में कहां से आ गया, पुलिस को उन्हें रात के 9:30 बजे क्यों उठाना पड़ा, और कोर्ट ने 5 घंटे के अंदर जमानत क्यों दे दी। आज इसी पूरी कहानी पर बात करेंगे, शुरू से सिलसिलेवार तरीके से। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द स्किन डॉक्टर का असली नाम है नीलम सिंह। कल यानी 13 मई की रात दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया पोस्ट की वजह से। आरोप है कि नीलम सिंह ने एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की मौत पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए। अपने कुछ पोस्ट में उन्होंने संजय कपूर की वसीयत पर सवाल उठाए थे जो उनकी मौत से करीब 3 महीने पहले बनाई गई। इसमें पूरी संपत्ति उनकी पत्नी प्रिया सचदेव के नाम की गई थी। इसके अलावा उन्होंने उनकी मौत की वजह हार्ट फेल होने पर भी शक जताया था। हालांकि पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि कौन कौन से पोस्ट आपत्तिजनक थे। इन पोस्ट पर कपूर परिवार ने वसंत कुंज थाने में शिकायत की और ये आरोप लगाए कि पोस्ट ने परिवार की छवि को खराब किया और संजय की मौत को लेकर गलत दावे भी किए। शिकायत के बाद पुलिस ने नीलम सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कस्टडी की मांग की, लेकिन देर रात हुई सुनवाई में कोर्ट ने डॉक्टर नीलम सिंह को जमानत भी दे दी। जमानत के साथ साथ कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि गिरफ्तारी के लिए उन पर किसने दबाव बनाया था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में वकील महेश जेठमलानी ने बाद में एक्स पर बताया कि गिरफ्तारी के करीब 5 घंटे बाद ही डॉक्टर सिंह को जमानत मिल गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी, वो भी एक पोस्ट को लेकर। क्यों, समझने के लिए हमें उस विल की कहानी जाननी होगी जिस पर स्किन डॉक्टर ने अपनी पोस्ट में सवाल उठाए थे। एक बार संजय का फैमिली ट्री समझिए, उन 3 पीढ़ी को समझिए जो अलग अलग दावों को लेकर इस विवाद का हिस्सा है। पहली पीढ़ी है संजय कपूर की मां रानी कपूर। दूसरी पीढ़ी में है संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया। संजय कपूर की 3 शादियां हुई। पहली शादी साल 1996 में फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से हुई। 2000 में दोनों का तलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों का कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए नंदिता इस विरासत के विवाद से दूर है। साल 2003 में संजय की दूसरी शादी हुई एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से। करिश्मा से संजय को 2 बच्चे हुए। पहला साल 2005 में समायरा कपूर और फिर साल 2011 में कियान राज कपूर। 2 बच्चे होने के बाद साल 2016 में दोनों का तलाक हुआ। तलाक के 1 साल बाद ही साल 2017 में संजय की तीसरी शादी हुई प्रिया सचदेवा से। उनकी पहचान भारतीय अमेरिकी मॉडल और बिजनेस वुमेन है। साल 2018 में प्रिया से संजय को एक बेटा हुआ, अजारियस कपूर। अब क्योंकि संजय का निधन हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी बच्चों में बटेंगी, तो ये सब नाम जो आपने सुने, ये सब अपना अपना दावा कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक और नाम शामिल है, सफीरा। ये संजय की तीसरी पत्नी प्रिया की पहली शादी से हुई बेटी है। विरासत के विवाद में तीसरी पीढ़ी इन्हीं बच्चों की है, जिसमें एक तरफ है करिश्मा कपूर के बच्चे, दूसरी तरफ है संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा। हालांकि संजय की जो 2 बहनें हैं वो भी इसमें है, लेकिन उनका इस विरासत के विवाद से कोई लेना देना नहीं है। संजय कपूर की मौत 12 जून 2025 को इंग्लैंड के विंडसर में पोलो खेलते वक्त हुई। वजह बनी एक मधुमक्खी जो संजय के मुंह में घुसी, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया। संजय की मौत के कुछ ही दिन बाद परिवार में संजय की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हो गया। इंडिया टुडे में छपी कौस्तव दास की रिपोर्ट बताती है कि 23 जून को सोना कॉमस्टार के बोर्ड ने जेफरी मार्क ओवरली को नया चेयरमैन बनाया। साथ ही 25 जुलाई को एक एनुअल मीटिंग करने का ऐलान किया। इसके 1 महीने बाद 24 जुलाई 2025 को संजय कपूर की मां रानी कपूर ने कंपनी के बोर्ड को एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने इस मीटिंग को पोस्टपोन करने की बात कही, ये कहते हुए कि उनसे कई डॉक्यूमेंट्स पर जबरदस्ती साइन कराए गए। रानी के इस आरोप लगाने के बाद 30 जुलाई को कपूर फैमिली की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में संजय कपूर की दूसरी पत्नी करिश्मा कपूर और उनके बच्चे और तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव भी शामिल थे। करिश्मा के बच्चों ने आरोप लगाया कि इसी दिन उनके सामने पिता संजय के नाम की एक विल दिखाई गई और यही विल इस विवाद का सबसे बड़ा केंद्र है। स्किन डॉक्टर पर इसे ही जाली बताने का आरोप लगा है।
दावे के मुताबिक ये विल 21 मार्च 2025 को तैयार की गई, संजय की मौत से ठीक 3 महीने पहले। करिश्मा के बच्चों का कहना है कि प्रिया सचदेवा ने इस विल को संजय की मौत के बाद 7 हफ्तों तक छिपाकर रखा और फिर 30 जुलाई को हुई फैमिली मीटिंग में इसका खुलासा किया। इसके बाद करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों समायरा और कियान कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस विल को लेकर पिटीशन फाइल की। विल को लेकर दिक्कत क्या है? दरअसल दावे के मुताबिक वसीयत में संजय की पूरी संपत्ति तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा के नाम की गई, इसलिए करिश्मा के पक्ष का कहना है कि यह विल फर्जी है। उनके मुताबिक प्रिया ने असली विल को बदला ताकि वो संजय की पूरी प्रॉपर्टी ले सके। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक समायरा और कियान कपूर ने अदालत में याचिका दाखिल कर खुद को क्लास 1 लीगल हेयर्स घोषित करने की मांग की है। ये क्या होता है? क्लास 1 लीगल हेयर्स वो लोग होते हैं जिन्हें कानून के तहत किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी संपत्ति पाने का पहला हक है। कौन होते हैं ये? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति पत्नी या पति, बच्चे, बेटा और बेटी दोनों और माता पिता ले सकते हैं। करिश्मा कपूर के बच्चों ने कोर्ट से कहा कि उन्हें कानून के हिसाब से असली वारिस माना जाए और पिता की संपत्ति में से हर एक को 5 हिस्सों में से एक एक हिस्सा मिले। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि जब तक विवाद पूरी तरह निपट नहीं जाता तब तक संजय कपूर की निजी संपत्तियों पर कोई लेन देन या बंटवारा ना किया जाए। इसके बाद 10 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई की गई। तब प्रिया सचदेव कपूर से कोर्ट ने पूछा कि वो विल की कॉपी करिश्मा कपूर के बच्चों को क्यों नहीं दिखाना चाहती। साथ ही ये भी आदेश दिया कि वो संजय कपूर की सभी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा 2 हफ्ते में अदालत में पेश करें। बच्चों के बाद संजय की मां रानी कपूर ने भी इस वसीयत को चुनौती दी। इसमें संजय की संपत्ति का पूरा हिस्सा तीसरी पत्नी प्रिया सचदेवा को देने की बात कही गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संजय की मां रानी कपूर ने दावा किया कि उन्हें संजय की संपत्ति से करीब 10,000 करोड़ का हिस्सा मिलना था, लेकिन इसे गलत तरीके से रोका गया। मां रानी ने दावा किया कि संजय के प्रिया सचदेव से शादी करने के बाद सब कुछ बदल गया और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। रानी कपूर ने आरके फैमिली ट्रस्ट को लेकर भी कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना है कि उनके पति सुरिंदर कपूर, जो सोना ग्रुप के संस्थापक थे, उनकी संपत्ति की वो अकेली हकदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे के साथ मिलकर प्रिया ने उनकी परमिशन के बिना संपत्ति को एक ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया। मां के बाद इस विवाद में संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ भी आई। मंदिरा इस विवाद में मां और करिश्मा कपूर के बच्चों के फेवर में है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए मंदिरा ने कहा कि उन्हें इस वसीयत के बारे में जानकर हैरानी हुई। मंदिरा का दावा है कि करिश्मा कपूर से हुए संजय के दोनों बच्चे संजय के काफी करीबी थे। ऐसे में उनकी विल में बच्चों के लिए कुछ भी ना हो, ये बात डाउट खड़े करती है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को सुलह के लिए भेज दिया था, जिसकी निगरानी पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने तब दोनों पक्षों से कहा कि वो सुलह करने की कोशिश करें, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा ना करें। 12 मई को इस मामले में फिर सुनवाई हुई। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इसके सामने महाभारत भी छोटा लगेगा। तब कहा गया ऐसा जब संजय की मां रानी कपूर ने प्रिया और परिवार के बाकी लोगों के खिलाफ एक और नई पिटीशन दायर की। कोर्ट को यह बताया गया कि विवादित संपत्ति से जुड़ी एक प्रस्तावित बोर्ड मीटिंग के जरिए कंट्रोल बदलने की कोशिश हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर पहले से ही इस मामले में सुलह की प्रक्रिया चल रही है। रानी कपूर ने कोर्ट से मांग की है कि मेडिएशन के दौरान प्रिया सचदेव कपूर और बाकी लोग आरके फैमिली ट्रस्ट के कामकाज में दखल ना दें। उन्होंने 18 मई को होने वाली एक बोर्ड मीटिंग पर भी रोक लगाने की मांग की। रानी कपूर के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस मीटिंग का मकसद कंपनी के बोर्ड में नए डायरेक्टर्स नियुक्त करना है। रानी कपूर का आरोप है कि यह मीटिंग जानबूझकर बुलाई जा रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो चल रही सुलह प्रक्रिया है उसको दरकिनार किया जा सके और कंपनी की फाइनेंस, मैनेजमेंट और संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। उनका कहना था कि अगर ये मीटिंग हो गई तो मेडिएशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रानी कपूर की उम्र को देखते हुए इतनी लंबी लड़ाई लड़ने का कोई खास फायदा नहीं होगा। आज यानी 14 मई को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने बोर्ड मीटिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया। साथ ही में यह भी कहा कि इस मीटिंग में 2 नए डायरेक्टर जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने रानी कपूर के लिए एक बात भी कही। कोर्ट ने कहा कि इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है, इसलिए जरूरी है कि सब लोग मिलकर इस विवाद को खत्म करने की कोशिश करें और सुलह के जरिए आगे बढ़ें। फिलहाल इस मामले में सुनवाई चल रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको देते रहेंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है हमारे साथी तौफीक ने। मेरा नाम है रिया, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।